तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के, जो कि आज 20 नवंबर 2024 है। और आज के दिन ही महाराष्ट्र के भीतर और ऑल इंडिया की बात करते हैं तो जहां जहां से बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां वहां पोलिंग का डेट है। तो 20 नवंबर में महाराष्ट्र में पूरे 288 सीट पर चुनाव है, मतलब आज वोट डाले जाएंगे। बाकी झारखंड में जो है वो सेकेंड फेज में आज चुनाव है। उसके बाद से अगर हम बात करते हो तो देश के अलग अलग, उत्तर प्रदेश, उसके बाद से बिहार, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो खास तौर से मैं इसमें बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के, और जो महाराष्ट्र के भीतर वीआईपी सीट है उनको लेकर के। आज जो है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जो कि 20 तारीख को बड़े बड़े जो कैंडिडेट है अलग अलग पार्टी की तरफ से, खासतौर से हम बात करते हैं तो एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से, उनकी किस्मत जो है आज मशीन में, ईवीएम की मशीन में कैद हो जाएगी। और वो 23 नवंबर को वहां से उनकी किस्मत निकल कर आएगी कि किनके पक्ष में ये रिजल्ट गया। तो आज जैसे कि वीवीआईपी सीट की हम बात करते हैं, वीवीआईपी सीट, वीआईपी नहीं, वीवीआईपी सीट क्यों? इसलिए कि कई पार्टियों के लिए, अलग अलग दल के लिए ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास तौर से एमआईएम पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। जैसे कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से महाराष्ट्र के भीतर चुनाव प्रचार किया गया, मेहनत करने का जो काम किया गया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से एक लंबे अरसे के बाद, 10 सालों के बाद वो महाराष्ट्र के भीतर उनकी एंट्री हुई, असदुद्दीन ओवैसी साहब के। और औरंगाबाद के भीतर भी बहुत ज्यादा एमआईएम पार्टी ने मेहनत करने का काम किया, पूरी टीम को वहां पर लगाने का काम किया गया, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो जिनका चेहरा अच्छा खासा सोशल मीडिया पर हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो मजबूत पकड़ रखते हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो या जिस हिसाब से जो फील्ड में मजबूत हो, उनको लगाया गया था इस चुनाव के भीतर। तो हम इस पे कुछ सीटों को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मानखुर्द शिवाजी नगर को लेकर के, जहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है अबू आसिम आजमी साहब, जो कि लगभग 3 बार से वहां विधायक है। और उसका इस बार जो है गले की जो हड्डी कोई अगर बना है तो वह है एमआईएम पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वहां से प्रत्याशी दे करके, जो कि इस बार बहुत ही मजबूत प्रत्याशी दिया है। और मजबूत प्रत्याशी देने के बाद वहां पर चुनाव प्रचार भी काफी अच्छे खासे किए गए। गलियों गलियों में जाकर एमआईएम पार्टी ने वहां मेहनत करने का काम किया और अतीक खान सर को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया। और वहां के सबसे बड़ी बात क्या कि एमआईएम पार्टी की एक ऐसी प्रत्याशी है जो मानखुर्द शिवाजी नगर का लोकल प्रत्याशी, बाकी जितने भी प्रत्याशी वो आसपास के ही, मतलब कि वहां विधानसभा के भीतर के नहीं है। तो ये उनको फायदा हासिल हो सकता है अतीक अहमद खान सर को और एमआईएम पार्टी को, क्योंकि ये लोकल प्रत्याशी है और नए प्रत्याशी है, नौजवान खासतौर से, तो एमआईएम पार्टी के पक्ष में लोग जो है फेवर में आ सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं जो वीआईपी सीट की, तो इम्तियाज जलील साहब की और नासिर सिद्दीकी साहब, जो औरंगाबाद की 2 सीट है। एक तो नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बार तो औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज जलील साहब विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस बार अपना सीट को चेंज किया और वो गए औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा सीट से। और नासिर सिद्दीकी साहब जो पिछली बार 2019 में चुनाव लड़े थे, उनको वहीं से रिपीट किया गया है। और इस बार जो है 16 सीट पर एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया। और आज के दिन ये 16 प्रत्याशियों के जो किस्मत जो है, वो वीवीआईपी जो सीट है उनका किस्मत जो है वो आज जो कैद होने वाली है ईवीएम मशीन के भीतर, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे वो भिवंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भाई खला से फैयाज अहमद खान हो, या फिर वारिस पठान की जगह इस बार अलग अलग सीट को बदला गया है, फैयाज अहमद खान साहब को दिया गया। पिछली बार वारिस पठान साहब भाई खला से चुनाव लड़े थे, और वर्सोवा से भी चुनाव यहाँ पर एमआईएम पार्टी की तरफ से लड़ाया जा रहा है। इसी तरीके से नांदेड़ से
जो सैयद मोइन साहब चुनाव लड़ रहे हैं। काफी वीवीआईपी सीट है। कहा जाता है कि एमआईएम पार्टी की अगर एंट्री महाराष्ट्र के भीतर कहीं से हुई तो वो नांदेड़ से हुई। नांदेड़ के भीतर पहली बार पार्टी ने कदम रखा और लोगों ने अपना प्यार, अपना समर्थन दिखाया, और वहां से नांदेड़ से और सैयद मोइन वो शख्स है जो एमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र के भीतर लाने का काम किया। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार चुनाव लड़ते हैं, कुछ वोटों से वो पीछे रह जाते हैं, 2 नंबर पर रह जाते हैं, जीत नहीं पाते। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है और सबको अपना अपना जो है आज किस्मत आजमाने का समय है कि उनके हक में जनता आज फैसला करने वाली है कि किसके किसके हक में जनता फैसला करेगी, वो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जो भी इन्होंने 5 साल के भीतर काम किया, जो भी मेहनत किया, लोगों को खुश करने का काम किया, लोगों के हक के लिए जो भी काम किए अपने विधानसभा के भीतर, उनको आज सिला मिलने का समय है। लोग अगर उनसे खुश है तो जरूर उनको लेकर आने का कोशिश करेंगे। और सबसे ज्यादा मुकाबला की बात करते, एमआईएम की साख की अगर बात करते हैं तो औरंगाबाद की दो सीट है, ये एमआईएम पार्टी को बचाना बहुत ही जरूरी है। एमआईएम पार्टी की साख की हम बात कर रहे हैं कि वो एमआईएम पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर हाल में चाहते हैं कि औरंगाबाद की 2 सीट सेंट्रल और ईस्ट हर हाल में हम जीते। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार एमआईएम पार्टी अच्छा खासा मतलब अपना पक्ष में उम्मीदवार को लेकर आ सकती है। और एमआईएम पार्टी जो कि जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, चुनाव लड़ने का काम किया और लोग इनके साथ जुड़ते गए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, या इम्तियाज जलील साहब के साथ, मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ। तो मालेगांव सेंट्रल की बात करते हैं तो मालेगांव से भी काफी मुकाबला दिलचस्प है, जहां से एमआईएम पार्टी के विधायक है। और पिछली बार की अगर बात करते तो लगभग 30,000 प्लस वोटों से वो जीते थे, मतलब मार्जिन काफी अच्छा खासा था। एक विधानसभा में 35,000 38,000 जो मार्जिन है, ये काफी बड़ा मार्जिन होता है। तो पिछली बार मुफ्ती इस्माइल साहब 2019 में जीते थे, काफी अच्छे खासे मार्जिन के साथ एमआईएम पार्टी के खाते में ये सीट आई थी। इस बार भी मुफ्ती इस्माइल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद से अगर बात करते हैं दूसरी वीवीआईपी सीट की, तो धुले शहर की धुलिया जो विधानसभा है, वहां से जो एमआईएम पार्टी के विधायक है फारूक शाह साहब, जहां से एमआईएम पार्टी ने उनको रिपीट किया और इन्होंने 5 साल भी काम करने का कोशिश किया और फिर से इनको रिपीट किया गया। बहुत यहाँ पर मेहनत किया गया एमआईएम पार्टी की तरफ से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर जलसा टू जलसा करते रहे, रोड शो किया, बड़े बड़े जो नेता बड़े एमआईएम पार्टी के वो यहाँ पर आए, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने का काम किया गया पार्टी की तरफ से। उसके बाद से हम बात करते हैं सोलापुर, जो पिछली बार जीतते जीतते रह गए थे। यहाँ के जो कैंडिडेट थे एमआईएम पार्टी के फारूक शाब्दी साहब, वो इस बार बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और सब लोग इस बार इनके साथ नजर आ रहे हैं। और आज सोलापुर की जनता को ये तय करना है, आज 20 नवंबर 2024 को ये तय करना है कि सोलापुर के लिए कौन बेस्ट है। जनता अपने मन पसंदीदा विधायक को चुन सकते हैं आज। तो फारूक शाब्दी साहब एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे हर समाज के लोग खुश नजर आते रहते हैं। तो ये भी काफी वीवीआईपी सीट में इनकी गिनती हो रही है सोलापुर की। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी जगहों का नाम लिया, जैसे कि जहां से खासतौर से मुंबई की बात करते हैं और जहां से कुर्ला भी यहाँ मुंबई में आती है। एमआईएम पार्टी ने अपने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, मुमरा से अपने पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो मुमरा की सीटें भी काफी फाइट में है, क्योंकि मुमरा की फाइट इसलिए है कि मुमरा में मुस्लिम बाहुल होने के बावजूद भी इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया जा रहा है। कई बार से जितेंद्र अहवार को कैंडिडेट बनाया जाता है, वो 2 बार के विधायक भी है, तीसरी बार वो चुनाव लड़ भी रहे हैं। और इस बार एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है सैफ पठान को, और सैफ पठान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम पार्टी की तरफ से। और इस बार ऐसा लग रहा है कि मुमरा में कुछ अलग हो सकता है और मुमरा की जो सीट भी है
वो वीवीआईपी सीट में गिनती हो रही है, क्योंकि यहाँ से जितेंद्र अहवाल इंडिया अलायंस की तरफ से है और एमआईएम पार्टी की तरफ से सैफ पठान चुनाव लड़ रही है। तो कुछ सीटें हैं, ये कुछ सीटें हैं जहां पर काफी मुकाबला दिलचस्प है और लोगों को ये तय करने का आज समय है कि किसके हक में हम आज फैसला कर सकते हैं। और जितने भी 288 जो सीट है महाराष्ट्र के भीतर, तो जीत तो 288 की होगी और 288 जो विधायक के कैंडिडेट है उनकी किस्मत जो है आज वीवीआईपी सीट भी है, इसमें और भी सीटें हैं, तो सबकी जो किस्मत जो आज मशीन के अंदर कैद हो जाएगी और ये 23 नवंबर को खुलासा होगा कि किसके हक में फैसला गया, जनता किसको लेकर मुहर लगाया, किसके नाम पर मुहर लगाया, ये 23 नवंबर को फैसला हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का कोशिश किया कि आज 20 नवंबर को पोलिंग का डेट है और एमआईएम पार्टी किस तरीके से अपना कैंडिडेट दिया, कहां से कैंडिडेट दिया, कौन कौन सी सीट जो वीआईपी सीट है और मुकाबला दिलचस्प है और इन सीटों पर सबकी नजर होने वाली है कि यहाँ से किसकी पलड़ा भारी नजर आ रही है, किस पार्टी की पलड़ा भारी नजर आ रही है और किसके हक में फैसला जा सकता है, लोग किधर को जा रहे हैं। तो आज शाम 4-5 बजे के बाद से तो आपको ओपिनियन देखने को मिल जाएगा अलग अलग न्यूज चैनलों पर कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है या महायुति की सरकार बन रही है महाराष्ट्र के भीतर, या फिर निर्दलीय का एक अहम रोल होगा जिसमें अलग अलग छोटे छोटे जो दल है उनका भी एक अहम रोल हो सकता है। तो महाराष्ट्र के भीतर से ये आज खबर निकल कर आ रही है पोलिंग को लेकर के और इंडिया में अलग अलग जगह पर भी पोलिंग हो रही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं 2 सीटों पर जहां मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, एक मीरापुर और एक कुंदरकी विधानसभा जहां से एमआईएम पार्टी भी चुनाव लड़ रही और ये भी सीट जो वीआईपी सीट बन चुकी है। क्यों? एमआईएम पार्टी के चुनाव लड़ने से एक जगह से अरशद राणा को प्रत्याशी बनाया गया मीरापुर से, दूसरी जगह से हाफिज वारिस को प्रत्याशी बनाया गया एमआईएम पार्टी की तरफ से। तो एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ यहाँ भी चुनाव लड़ रही है और लोग इस चुनाव में यानी कि आज 20 नवंबर को अपने पसंदीदा विधायक को चुनने के लिए अपना मुहर लगाएंगे कि मीरापुर की जनता किसके हक में फैसला करती है, एमआईएम पार्टी के हक में फैसला करती है या समाजवादी पार्टी के हक में फैसला करती है। तो ये अपडेट जो कि मैंने आप तक पहुंचाने का कोशिश किया, फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।